प्रभु ने हमारे साथ भलाई किया। तो प्रभु की कृपा और करुणा के कारण हम लोग अभी तक जिंदा पाए जाते हैं। और प्रभु ने हमारे पर जो बड़ा आशीष दिया है उसके चलते मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सुनने वालों को भी मैं परमेश्वर के नाम से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर है जो हम पर अभी तक अपना करुणा, अपनी दया, अपना अनुग्रह बना के रखा है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरे प्यारों, ये जो समय है महासंकट का समय है, खाली हमारे देश के लिए नहीं बल्कि विदेश में भी ये विश्वव्यापी महामारी की संकट के समय एक मसीही विश्वासी को क्या करना चाहिए। हम तो तरह तरह के प्रयत्न करते हैं, सरकार भी अपनी तरफ से प्रयत्न करती है और लोग तैयार है इसके लिए कि कोई दवाई निकल जाए, कोई इंजेक्शन निकल जाए, कोई रस्सी निकल जाए जिसके माध्यम से हम लोगों को चंगा कर सके, उपकार कर सके, उनका ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन ऐसी अभी तक तो कोई दवाई या ऐसी कोई बातें तो अभी तक दिखाई नहीं दिया, मिलाया नहीं है। लेकिन मसीह जीवन के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन बाइबल में से, पवित्र वचन में से, पवित्र बाइबल में से एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और 35 कलम। इसमें लिखा है, और भोर को दिन निकलने से पहले, बहुत पहले, वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। ये यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह दिन निकलने से बहुत पहले भोर को उठा और एक जंगली स्थान में, मतलब एक एकांत जगह में जा कर के प्रार्थना करने लगा। यानी कि वेरी वेरी अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही सुबह, अभी दिन निकला ही नहीं है, सूरज उगा ही नहीं है, ऐसे पावन बेला में सुबह उठ करके प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया बनाने वाला परमेश्वर, जब वो मनुष्य के रूप में दुनिया में था तब की घटना है ये, तब की बात ये है। और वो मनुष्य होकर के भी परमेश्वर ही था, परमेश्वर होकर के भी वो मनुष्य ही था। और वो सुबह उठ करके अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह, दिन निकलने से पहले उठ करके वो प्रार्थना करने के लिए जंगली स्थान मतलब आइसोलेशन, एक अलग से जगह, सॉलिडेरिटी, जहाँ कोई नहीं होगा, शांत वातावरण होगा, ऐसी जगह पे जा करके प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे। मैं देखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन था। बहुत ही जीवन जो है बहुत ही प्रार्थना का जीवन था। वो कुछ भी करते हैं तो प्रार्थना ही करते थे, प्रार्थना के द्वारा सारा काम करते थे। जब हम लूका 6 अध्याय और 12 कलम में पढ़ते हैं, मेरे साथ निकाल लिया अगर आपके पास बाइबल है तो, लूका 6 अध्याय और 12 कलम में ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सारी रात, लिखा है कि और उन दिनों में वो एक पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिता दी। मतलब पूरी रात उसने प्रार्थना में बिताया। एक पहाड़ पर, एक अलग, यहाँ भी क्या, एक अलग जगह जहाँ कोई रहता नहीं है, सुनसान, कोई ऐसी आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं, ऐसी जगह पर प्रभु गया, पहाड़ पर जा करके रात भर, पूरी रात, होल नाइट वहाँ पर वो प्रार्थना किया। ठीक है। और प्रार्थना करने में जब नीचे आप देखते तो जब दिन हुआ 13 कलम में, तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। यानी कि अपने चेलों की चुनाव करने से पहले प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते रहे। ये अपने साथ काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए, क्या है कि परमेश्वर होने के बावजूद उसने प्रार्थना के साथ पूरी रात प्रार्थना करके जब दिन निकला, वो अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को अपने लिए चुना कि वो उनके साथ रहे और उनकी सेवा करे, उनके साथ रह करके सेवा करना सीखे, और उनको प्रेरित कहा। यानी कि इस प्रकार से उन्होंने 12 प्रेरितों का चुनाव किया और नियुक्त किया। बिना प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना के साथ ही किया। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में तो जब
उनको सेना लोग, रोमी सेना के लोगों ने पकड़ा और उसको बंदी बना करके ले जा रहे हैं। तभी क्या है, प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बगीचे में, क्या है, गेत्सेमनी बगीचे में भी देख करके, जा करके वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह जो है प्रार्थना करता है। मरने से पहले, क्रूस पर जाने से पहले, क्रूस की यंत्रणा, क्रूस की दुख तकलीफ पीड़ा सहने से पहले, क्रूस पर जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो है प्रार्थना करने लगा। ठीक है ना। वो बातें हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय 26 और उसके क्या है कि 40 के आगे में पढ़ता हूँ। ठीक है, उससे पहले पढ़ सकते हैं। ठीक है, और 38 कलम। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत ही उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलना चाहता है। तुम यहीं बैठे रहो, यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ करके मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे चल जाए, जैसा मैं चाहता वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ पर प्रभु की यानी परमेश्वर की, पिता की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करो। कह रहे कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पर भी मरने से पहले, क्रूस पर जाने से पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, यानी कि प्रभु यीशु का जीवन प्रार्थना का जीवन रहा। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। एक समय था जब बिली ग्राहम दुनिया का सबसे बड़ा विख्यात प्रचारक थे, जीवित थे, जिंदा थे। तब उनको किसी ने पूछा, विलियम साहेब, विलियम ग्राहम जी बताइए, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपके जो जीवन का, जो प्रचार का जो सक्सेस है, सफलता है, व्हाट इज सीक्रेट ऑफ इट। उन्होंने कहा प्रेयर, फर्स्ट प्रेयर। दूसरी बार पूछा, ओके पहला प्रेयर है, पहला प्रार्थना है, दूसरा सीक्रेट क्या है। अगेन बोला सेकंड सीक्रेट आल्सो इज प्रेयर, प्रार्थना ही है। फिर उसने बोला चलो ठीक है, पहला प्रेयर हो गया, दूसरा प्रेयर हो गया, तीसरा व्हाट इज द थर्ड सीक्रेट ऑफ योर सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेसफुल मिनिस्ट्री। तब उन्होंने कहा प्रेयर, यानी कि प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना। प्रार्थना ही मेरे जीवन का सक्सेस है। पहला सामुएल और 10:23 कलम में जब हम पढ़ते हैं, पहला सामुएल की किताब 10 अध्याय और 23 कलम में जब हम जाते हैं, वहाँ पर सामुएल जो था, जो परमेश्वर का नबी था, वक्त था, जिन्होंने राजाओं को अभिषेक किया, वो क्या कह रहा है। पहला सामुएल 10:23 में इस प्रकार लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। पहला सामुएल का किताब में हम जाएंगे और पहला सामुएल की किताब में प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में से मैं पढ़ना चाहता हूँ। 12 अध्याय, पहला सामुएल 12 अध्याय और 23 कलम में ऐसा लिखा है। फिर सामुएल कहता लोगों को, ये मुझसे दूर रहे कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। मतलब प्रार्थना ना करना भी एक पाप है। पहला सामुएल 12 अध्याय 23 कलम में सामुएल लोगों से कहता, तुमने राजा मांगा, कोई बात नहीं, तुमको राजा दे दिया जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। प्रार्थना में निरंतर करूंगा, प्रार्थना करना मैं बंद नहीं करूंगा। आई विल नॉट सिन अगेंस्ट गॉड विदाउट प्रेयर। अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, देन आई विल सिन अगेंस्ट गॉड, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूंगा। इसलिए मेरे प्यारे, हम जो मसीह विश्वासी है, अभी तो हमारे पास काफ़ी समय है, अभी नौकरी नहीं रही, लोगों का आवक बंद हो गया है, सब कुछ लॉकडाउन है, क्या कहते हैं, जो दुकानें जो भी चलती है वो तो बहुत कम चलती है। हमारे पास अभी टाइम ही टाइम है, फुर्सत ही फुर्सत। जब आप लोगों को बोलते थे हमारे पास क्या है, फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन फिलहाल हमारे पास टाइम ही टाइम है, फुर्सत ही फुर्सत है। तो क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में प्रार्थना किया। केवल यीशु मसीह ही नहीं है, हम बाइबल के और भी कुछ ऐसे प्रभु के भक्तों को देखते हैं कि जो प्रार्थना करते रहे।
अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम उठा। क्या लिखा है अब्राहम के बारे में? उत्पत्ति 19 अध्याय निकालेंगे। उत्पत्ति 19 अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम जो है प्रार्थना करता, सुबह उठ करके प्रार्थना करता है। वेरी अर्ली मॉर्निंग ही गेट्स अप टू प्रे। ठीक है, और प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की दया हो। और क्या कहते हैं 27 कलम 19 अध्याय का 27 कलम को हम देखते हैं। अब्राहम के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और उमरा और उस तराई की सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उसमें धधकती आग निकलती है। तो वो सुबह उठ करके क्या है, अब्राहम ने सदोम और गोमोरा के लिए प्रार्थना करता, आंख उठा करके देखता कि क्या हो गया है। प्रार्थना का जीवन होना। तो अब्राहम ने भी सुबह उठ करके प्रार्थना किया। यस, सुबह उठ करके अब्राहम ने भी प्रार्थना किया। प्रार्थना का जीवन अब्राहम का भी था। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। सुबह उठ करके वो प्रार्थना करता था। एलिया क्या कहता है? एलिया कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, मैं प्रभु के सामने, यहोवा के सामने खड़ा रहता हूँ। कब? अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह। आपके एक बात बता दूँ, सुबह 4 बजे 5 बजे अभी धूप निकला नहीं होता है। सुबह पूरा क्या कहते पूरा सवेरा नहीं हुआ होता है। मंदिर में घंटी बजती है, घंटा बजता है मंदिर में। मुसलमानों के मस्जिद में से आजान होता है, पुकार होता है, वो अल्लाह को पुकारते हैं। मंदिरों में घंटी बजती है, लोग आके भगवान के दर्शन करने आते हैं। ठीक है, और गुरुद्वारा में भी क्या है, आवाज़ सुनाई देता है, गुरुवाणी सुनाई देता है। बड़े माइक में लगा करके बड़े आवाज़ से, तेज आवाज़ से क्या कहते हैं, गुरुवाणी सुनाई देता है। लेकिन हमारे चर्च में हमारे क्रिश्चियन लोग सोते रहते हैं। जो बाकी लोग उठ करके उनकी देवी देवताओं का, उनकी भगवान की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते, गीत गाते हैं, घंटी बजाते हैं, आजान देते हैं, अल्लाह ताला को पुकारते हैं। हम मसीह लोग क्या करते हैं? सोते रहते। इसीलिए हम लोग क्या है, सोए हुए मसीह हो गए। वी आर स्लीपिंग क्रिश्चियन। किसी ने बोला दे आर द स्लीपिंग जायंट, यानी सोए हुए राक्षस है, सोए हुए योद्धा सो जाएगा। अगर वीर योद्धा सो जाएगा तो लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ाई है, वीर लड़ाई है। हमको लड़ना है पाप के विरुद्ध में, शैतान के विरुद्ध में, अंधकार की शक्ति के विरुद्ध में हमको लड़ना है। कब लड़ना है? सुबह उठकर, अर्ली इन द मॉर्निंग। पावन बेला बोलते हैं, पावन बेला उसको कहते, क्योंकि देखो उस समय में क्या है, गाड़ियाँ नहीं चलती है, लोग इधर उधर नहीं होते हैं, शांत वातावरण रहता है। उस समय उठ के प्रार्थना करो, मन को भी शांति मिलती है और परमेश्वर का भी आशीष हम पर बना रहता है। इसलिए मेरे प्यारों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी सुबह उठ करके प्रार्थना करते थे। मूसा ने भी सुबह उठ करके प्रार्थना करता था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ठीक है, दानियल तो दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर को और शाम को 3 बार खिड़की खोल करके यरूशलेम की ओर, यानी कि उस नगर की ओर खिड़की खोल करके दुआ प्रार्थना करता था। और प्रार्थना के वजह से लोगों ने उसके खिलाफ काम किया, राजा के सामने उसके बारे में फरियाद किया, हैं, कानून बनाया, नियम बनाया ताकि इसको फंसा है। क्योंकि वो जानते थे कि दिन में 3 बार अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता है। प्रार्थना के लिए उनके पीछे लोग क्या है, इल्ज़ाम लगाने के लिए थे। वह कोई दूसरा, उसने कोई गलत काम नहीं किया, किसी को गाली नहीं दिया, कोई धोखा नहीं दिया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन उसने क्या, खाली प्रार्थना किया। और वो प्रार्थना के चलते उसको सिंह के मान में भी डाल दिया गया। तो अभी क्या हुआ, सिंह ने उसको कुछ नहीं किया। शेर कभी छोड़ता है? लेकिन वो उस रात को दानियल सिंहों के ऊपर लेट गया, सो गया। और उस दिन जो है वहाँ के जो शेर थे, जो सिंह थे, उनका फास्टिंग प्रेयर था। उन लोगों ने अपना मुंह तक नहीं खोला। क्या? क्यों? क्योंकि दानियल प्रार्थना करता था। हम दिन में कितने बार खाना खाते हैं? ब्रेकफास्ट,
लंच एंड डिनर, एटलीस्ट 3 टाइम तो हम खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह, ओके, फिर उसके बाद दोपहर को लंच करते हैं, शाम को डिनर खाते हैं, रात का भोजन लेते हैं। लेकिन प्रार्थना कितने बार करते हैं? अगर आपको उन्नति पाना है, अगर आपको बढ़ना है, आपके जीवन में आपको उन्नति देखना है, तो मेन चीज़ है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, अन्य प्रार्थना करो। रीड योर बाइबल, प्रे एवरी डे, प्रे एवरी डे, प्रे एवरी डे। रीड योर बाइबल, प्रे एवरी डे, इफ यू वांट टू ग्रो, if you want to grow, if you want to grow, read your Bible, pray every day, if you want to grow। अगर आपको पढ़ना है जिंदगी में, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। बाइबल क्या है? हमारा भोजन है, हमारा भोजन है। ये बाइबल हमारा भोजन है, ये परमेश्वर का दिया हुआ खुराक है हमारे लिए, हमारा आत्मा का खुराक है ये। बाइबल पढ़ो, फिर क्या करो? प्रार्थना करो। प्रार्थना कैसा है? मसीह जीवन का श्वास है, श्वास, ब्रेथ ऑफ लाइफ, ब्रेथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। अगर हम सांस ना लेंगे तो मर जाएंगे। अभी जिनको कोरोना होता है, डॉक्टर क्या कहता है? वेंटिलेटर दे। वेंटिलेटर का मतलब है क्या? ऑक्सीजन देते हैं उनको, क्या कहते हैं, सांस लेने के लिए तकलीफ होती है, सांस देते हैं, आर्टिफिशियल देते हैं, चलो सांस लो। तो लोग जीते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मसीह जीवन कैसा है? बिना प्रार्थना हमारा जीवन मरा हुआ है, मरा। सांस जैसे ना, सांस बंद हो जाती क्या करोगे? आज मर जाएगा। तो आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना एक जीवन का श्वास है, आत्मिक जीवन का श्वास है। इट इज द ब्रेथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। विल यू प्रे? क्या प्रार्थना करोगे? मैं आपसे विनती करता हूँ, कम से कम दिन में 1 बार तो प्रार्थना करो, 3 बार ना सही, 1 बार तो करो। क्योंकि जब आदमी खाना नहीं खाएगा, थोड़े दिन के लिए जिंदा रह सकता है। क्या? अगर आप शारीरिक भोजन नहीं लोगे तो थोड़े दिन के लिए आप जिंदा रहोगे, मर नहीं जाओगे। लेकिन सांस नहीं लोगे तो टोटली खलास। क्या? बिना सांस कोई जी सकता, हवा ना मिले तो दम घुटने के कारण आदमी तो मर ही जाएगा। खाना नहीं खाओगे तो चलो ठीक है, कोई कोई लोग 40 दिन उपवास करते हैं, 1 हफ्ता उपवास करते हैं, क्या? तो उपवास करके कोई मरता नहीं है। लंबे समय तक खाना नहीं खाओगे तो भी आप मर नहीं जाओगे, लेकिन सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे, दम घुटेगा, मर जाओगे। इसलिए तुरंत क्या करते हैं? श्वास नली में लगाते, वेंटिलेटर देते, हवा लगाते, ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, और अभी के समय में तो ज़्यादा ही करना चाहिए, ठीक है। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। ओके, आइए प्रार्थना करें। पवित्र पिता, प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, महिमामय राजा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ। तो ने हमें प्रार्थना के बारे में सिखाया, इसलिए प्रभु जी हम घुटने में आकर प्रार्थना करें, क्योंकि आपने कहा मुझसे मांग, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें दिखाऊंगा। प्रार्थना से मांगना है प्रभु जी, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये हमारा जीवन का मूल आधार होना चाहिए। सुनने वाले को, सुनाने वाले को आशीष दे, दया कर, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा आपको देकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता है। आमीन, आमीन। आप सबको प्रवासी दे, दया करे, अनुग्रह करे, सबके साथ हो। धन्यवाद। प्रवासित करे। आमीन।